दोस्तों मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी के बारे में, जिसमें मैंने आपको जानकारी दिया था कि 12,771 पदों के लिए जो है यहाँ वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए पेपर में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो फाइनली वह आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। तो फाइनली आपको हम इसमें जानकारी आज देने जा रहे हैं कि कौन कौन से इसमें स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट उसमें आया था कि इसमें आखिर क्वालिफिकेशन क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सारी जानकारी यहाँ क्लियर हो जाएगी। साथ ही आपको हम फॉर्म फिलअप करके भी दिखाएंगे कि कैसे आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको हम स्टेप बाय स्टेप इसमें क्लियर करेंगे। चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा, जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पीसी पर, सारी जानकारी वहाँ स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको दिखाते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि जानकारी में किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी पे, सारी जानकारी वहां समझते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से, चूँकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां जारी कर दिया गया है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग में अभी जो भी वैकेंसी आई हुई है वो आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। आपको इसके वेबसाइट पे आ जाना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसके वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको नए न्यू इस पे वैकेंसी जो निकाली जाती है तो यहाँ ऑल नोटिफिकेशन आपको सबसे ऊपर में दिखाई देता होगा। आपको उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको जो भी वैकेंसी नई अभी आई हुई है यहाँ आपको सारा दिखाई देगा। यहाँ सबके सामने आपको दिख रहा होगा अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे। तो जो भी अभी वैकेंसी आई हुई है जैसे ईसीजी टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है, उसके बाद आपको है एएनएम। यहाँ एक जानकारी आपको हम करा दें कि एएनएम की वैकेंसी जो है ये सिर्फ महिला के लिए है, ये पुरुष के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ महिला आवेदन कर सकती है। इसका आपको डिटेल्स में समझना है तो इसके लिए आपको व्यू एडवर्टाइजमेंट यहाँ दिया गया है, इसको आप डाउनलोड करके सारी जानकारी को आप समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, चूँकि मैं अगर पूरे आपको पढ़ के बताऊँगा अलग-अलग चारों का तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग वीडियो पर नहीं बने रहेंगे। इसलिए मैं आपको सिर्फ एएनएम के बारे में जानकारी दे देता हूँ। बाकी आप खुद से वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के आप इस वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट का ये कमेंट था कि आखिर इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो आपको मैं जानकारी करा दूँ कि ये जनरली मैट्रिक इंटर पे नहीं है, इसमें आपको अलग से कुछ न कुछ क्वालिफ़िकेशन माँगा जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है। जैसे आप एएनएम के लिए अप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ़ महिला के लिए है और इसमें एएनएम कोर्स अगर आप कहीं से भी प्राइवेट संस्थान हो या सरकारी कहीं से भी आप अगर किए हैं, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे इसके व्यू एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका पीडीएफ जो है यहाँ आपको डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो भी इसका विज्ञापन है उसको अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको सारी जानकारी यहाँ क्लियर हो जाती है। सबसे पहले यहाँ वेतनमान दिया गया है आपका, साथ में वेतनमान के अनुसार आपका वेतन कितना रहेगा यहाँ 5200 से 20,200 एवं ग्रेड पे 2400 रुपये मिलेगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ वेतन के बारे में सबसे पहले दिखाया गया है। उसके बाद किस कैटेगरी में कितना सीट है यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी गई है। टोटल यहाँ 10,709 पद जो है एएनएम के लिए रखे गए हैं और सिर्फ महिला इसमें आवेदन कर सकती है, ये आपको खासा ध्यान में रखना है। इसका ऑनलाइन आवेदन आपको 2/8 से स्टार्ट हुआ है जो कि 1/9 तक चलेगा। उसके बाद यहाँ दिया गया है इसके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर अवधारित अवधि का ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ में प्रशिक्षण कोर्स, यानी कि एएनएम का जो प्रशिक्षण कोर्स होता है वो आपको करना यहाँ नेसेसरी कर दिया गया है। साथ ही अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। तो ये सब इसके लिए जो है अर्हता रखा गया है क्वालिफिकेशन। आपको आयु सीमा की अगर बात करें तो 1/8/2021 के अनुसार न्यूनतम 21 वर्ष है, अधिकतम अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। तो ये जनरल महिला के लिए है, अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो उसमें आपको 3 साल का छूट मिलेगा। उसके बाद एससी-एसटी से अगर आप आते हैं तो उसमें आपको 5 साल का छूट जो भी रहता है सरकार के रूल्स के अनुसार वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो कुछ इस तरह से है। उसके बाद आपको यहाँ जो टोटल वेटेज जो अंक मिलेगा वो आपको यहाँ एएनएम कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए 60 अंक है। उसके बाद उससे अगर उच्चतर कोर्स कोई अगर आप किए हैं तो उसके लिए आपको 15 अंक मिलेगा। बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा के आधार पर अगर आप पहले से कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से 25 अंक मिलेगा। तो कुल आपको 100 अंक यहाँ दिए जाएंगे। ये यहाँ पर क्लियर किया गया है। इसमें एक चीज़ क्लियर किया गया है कि आपका जो है इस अंक के आधार पर ही मेधा सूची बनाया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें पैसे कितने लगेंगे आपको ये भी जानकारी मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ।
सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपया रखा गया है, जबकि SC ST महिला महिला पुरुष जो भी होंगे उनके लिए 50 रुपया रखा गया है। अगर आप बिहार राज्य से बाहर के उम्मीदवार हैं तो आपको भी 200 रुपया ही पे करने होंगे, और अगर बिहार से बाहर के कोई भी स्टूडेंट इसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में ही आवेदन करना होगा। तो आइए चलते हैं ऑनलाइन करके दिखाते हैं आपको कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। दोस्तों, जो भी पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा उसके सामने आप देखेंगे तो यहाँ अप्लाई लिखा हुआ है। आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। पे स्केल आपको कितना मिलेगा, लो एज इसका कितना है, हाई एज इसका कितना है, डेट ऑफ कैलकुलेटिंग एज कब से कब तक आपका एज लिया जा रहा है, टोटल वैकेंसी कितना है, व्यू यहाँ पे क्वालिफिकेशन को अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको लास्ट में रजिस्ट्रेशन नजर आता होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको कह रहा है कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण पूरा करने के लिए निम्नलिखित विवरण आपके पास होना आवश्यक है। तो यहाँ भी ये दिखाई गई है 10वीं और 12वीं शैक्षणिक बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, अनुक्रमांक, प्राप्त अंक, कुल अंक और ग्रेड समकक्ष प्रतिशत सिस्टम के मामले में। तो ये आपको मैट्रिक इंटर के बारे में सारा फिल करना है, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। साथ ही आपको यहाँ कहा गया है कि निवास प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तारीख और जारी करने वाला प्राधिकरण कहाँ से जारी किया गया है। उसके बाद आपका जो भी प्रमाण पत्र होगा जाति जिससे भी आप आते हैं, BC EBC, वो भी आपको तैयार रखना है, उसका भी डिटेल्स आपको इसमें आगे मांगा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन में टिक लगा देना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से इसका फॉर्म जो है ओपन होकर के आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम डाल देना है, जो भी कैंडिडेट का नाम होगा। मैं आपको एक डेमो फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ फादर्स नेम डाल देंगे, जो भी फादर्स नेम होगा कैंडिडेट का वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपका है मदर्स नेम, जो भी आपके माता के नाम है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे फिल कर देना है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। ये आपको सिर्फ फीमेल के लिए है, इसलिए इसमें मेल का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आप मैरिड है कि अनमैरिड, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल लीजिएगा। उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ आपको ले लेना है। रिलीजन में जो भी आप हैं, हिंदू मुस्लिम, जो भी अपने अकॉर्डिंग आपको ले लेना है। आप किस स्टेट से आते हैं, डोमिसाइल ऑफ स्टेट। अगर बिहार से आते हैं तो बिहार लेना है, अगर अदर स्टेट से आते हैं तो आपको अदर स्टेट ले लेना है। यहाँ फ्रीडम फाइटर में अगर आप बिहार से आते हैं तो नो कर देना है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यहाँ यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। आपका होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिस भी आप कैटेगरी से आते हैं यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, ईमेल आईडी इसमें आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहीं कार्यरत तो नहीं है। अगर आपसे एक सर्विस आप पहले से कहीं एम्प्लॉय है तो आपको डाल देना है, चाहे परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी हो, तो आपको यहाँ यस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। यहाँ पे आपको नॉन पब्लिक एडवर्टाइजमेंट डिटेल ANM इन 2015 में एक ANM के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप अगर किए हैं तो यहाँ आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। एम्प्लॉय डिटेल यहाँ पे आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ उसके बाद आपको यहाँ एम्प्लॉय डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपको नो कर देना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको हर हाल में यस करना है। यहाँ पे आर यू रजिस्टर्ड इन बिहार नर्सिंग काउंसिल पटना, तो इसमें आपको यस ही करना है। जब तक आप यस नहीं करेंगे फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। उसका जो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर होगा इसमें आपको डाल देना है। इस साल में आपको मिला है सर्टिफिकेट, ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस में यहाँ आप केयर ऑफ में अपने पिता का नाम डाल सकते हैं। अगर आप शादीशुदा है तो आप अपने हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो भी होगा वो आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ आपका विलेज, जो भी विलेज होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फॉर्म को आप कैपिटल लेटर में फिल कीजिएगा। मैं आपको स्मॉल लेटर में भी दिखा दिया हूँ, लेकिन आपको कैपिटल लेटर में करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस जो होगा यहाँ पे डाल देना है।
यहाँ स्टेट आप जो चूज़ किए वो ऑलरेडी आ जाएगा। जो भी आपका ब्लॉक होगा, ब्लॉक आपको यहाँ से ले लेना है इसमें से। फिर आपसे यहाँ पुलिस स्टेशन चूज़ करने के लिए कहा जाएगा, तो जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ विलेज नेम ऑप्शनल है, तो आप यहाँ ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड होगा, पिन कोड आपको यहाँ से डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल का डिटेल्स माँगा जा रहा है, यानी कि मैट्रिक का डिटेल्स आपसे माँगा जा रहा है। तो जो भी आपका बोर्ड का नाम होगा, बोर्ड का नाम आपको यहाँ से ले लेना है, जिस भी बोर्ड से आप किए हैं। कौन से साल में आप पास किए हो आपको यहाँ से ले लेना है। आपका रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद आपका यहाँ परसेंटेज है कि ग्रेड है, जो भी आपका होगा अपने अकॉर्डिंग आपको ले लेना है। तो मैं परसेंटेज लेता हूँ। जैसे आप परसेंटेज चूज़ करेंगे यहाँ पे आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा, कितना परसेंट आपका नंबर आया, तो आपको अपने अकॉर्डिंग वो डाल देना है। फिर आपको यहाँ डिवीजन कहा जाएगा, तो आपको डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ चाहे तो मार्क्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको मार्क्स मांगा जाएगा, तो आपको अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट। अगर आप इंटरमीडिएट कंप्लीट किए हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन में टिक लगा देना है। जैसे आप टिक लगाएंगे तो आपके सामने इंटर का डिटेल्स भी मांगा जाएगा। अगर आप नहीं किए हैं तो आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे जब आएंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर एएनएम का डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्रांच में एनए है, तो आपको यहाँ कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद एफिलिएशन के बारे में यहाँ येस नो पूछा जा रहा है, तो जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे येस नो कर लेंगे, ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ आपको कौन से कॉलेज से है, प्राइवेट कॉलेज, सरकारी या यूनिवर्सिटी या अदर, जो भी है आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी होगा, इस ऑप्शन में से आपको ढूंढ करके वो आपको ले लेना है। कौन से साल में आप एएनएम कोर्स किए हैं, यहाँ से उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसमें आपका ग्रेडिंग है कि परसेंटेज है। अगर ग्रेडिंग होगा तो यस करना, नहीं तो आपको नो कर देना है। जैसे आप नो करेंगे तो आपसे यहाँ पर टोटल मार्क्स ऑब्टेन, जितना का आप एग्जाम दिए उसमें कितना नंबर आया। मान लीजिए अगर आप 1000 का एग्जाम दिए, अगर आपको 600 आया होगा तो 600 इसमें लिखना है। उसके बाद टोटल मैक्सिमम मार्क्स में आपको यहाँ पर 1000 लिख देना है। ये मैं डेमो फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ, कल ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हायर अगर क्वालिफिकेशन कुछ है तो आपको लेना है, नहीं है तो आपको उसको खाली छोड़ देना है। फिर जो आपको कैप्चा कोड यहाँ दिखाई देता होगा, कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको वैलिडेट एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स आप फिल किए हैं सारे डिटेल्स को आपको यहाँ दिखाया जाएगा। उसको आपको अपने स्थिर से एक बार चेक कर लेना है। अगर कहीं कुछ मिस्टेक होगा तो उस पर आपको एडिट कर लेना है। अगर सब कुछ सही होगा तो आपको यहाँ डिक्लेरेशन में टिक लगा के सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ भी आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपने डिटेल्स भरा है वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो ओके करें, तो आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे, थोड़ी देर में आपके सामने यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई करने के लिए आपके पास मैसेज आएगा। तो आपको बारी-बारी से उसको वेरीफाई कर लेना है। मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। जैसे आप इस पे टिक लगा देंगे तो आपके मेल पर एक मैसेज आएगा। उसके बाद आप वेरीफाई मोबाइल नंबर पर जैसे टिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर भी एक मैसेज आएगा। तो आपको दोनों मैसेज को यहाँ वेरीफाई कर लेना है। तो मैंने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लिया। आप भी वेरीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने भी शो होगा। उसके बाद आपके व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करना है। जैसे आप व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ लिख देगा कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आपने जो भी रजिस्ट्रेशन में डाला है सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होते होंगे। उसके बाद आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे प्रोसीड और फी पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट के लिए यहाँ अलग अलग गेटवे आपके सामने ओपन होगा। तो दोस्तों ये फॉर्म फिलअप करने का कुछ स्टेप्स है जो हमने आपको जानकारी दी। अगर आपको पेमेंट करना हो तो आप यहाँ पर किसी भी गेटवे में जा सकते हैं। जैसे एसबीआई नेट बैंकिंग है, अदर नेट बैंकिंग है, तो आप किसी भी वाले ऑप्शन में जाके, या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपके पास जो भी है उस अनुसार जा सकते हैं। नेट बैंकिंग से पेमेंट करना होगा तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपका यूजर आईडी, यहाँ पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद लॉगिन आपको करना होता है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे आपका पेमेंट कट जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इसका फॉर्म भराता है। अभी आपका आधा आवेदन ही हुआ है। जब आप पेमेंट कर लेंगे उसके बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर माँगा जाएगा। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद पुनः आपको वेरिफ़िकेशन के लिए कहा जाएगा, सारा कुछ वेरीफ़ाई करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मैट्रिक का डिटेल्स आप डाले हैं, उसके बाद इंटर का अगर डाले हैं तो इंटर का, एएनएम कोर्स का डाले हैं, सारा कुछ का आपको उसमें सर्टिफ़िकेट, मार्कशीट ये भी अपलोड करना होगा। उसके बाद जाति आपको अपलोड करना होगा, आवासीय अपलोड करना होगा,
ये सारा कुछ अपलोड करने के बाद आपको फिर से वेरिफिकेशन करने के लिए कहा जाएगा, उसके बाद पुनः वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको लास्ट में सबमिट होता है। ये फॉर्म भरने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। उम्मीद है हमने आपको जो भी जानकारी इस वीडियो में दिया, आपको जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न होगा, आप कमेंट सेक्शन में सवाल ज़रूर कीजिएगा, हम आपको उस पे वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही आपको अगर कोई भी फॉर्म इसमें से भरना है, तो आप उसको इसी तरह आसानी से भर पाएँगे। जो भी पोस्ट के लिए आपको आवेदन देना होगा, आप आसानी से उस तरह से यहाँ पे आकर के आसानी से भर पाएँगे। सारा का प्रोसेस ऐसे ही है और इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात रहेगी, तो आप इसको एडवर्टाइज़मेंट को खुद से पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।